Welcome to Phoenix Trading. So here we are again seeing the Nifty and other markets. So as we have seen in last few weeks, when Nifty has made all-time high around 18,800 or 19,000. I made a video that time. You can check in the history that Nifty is at all-time high and what to do. So I told you clearly that uh, if Nifty crossed 19,000, then 19,000 to 20,000 till 20,000 move will be very furious because the shorters which are lying here are in huge in quantity and they will start to cover up their position and it will add fuel to the rally. तो वैसे ही हुआ कि एज फार एज कि निफ्टी 1900 के अंदर कंसोलिडेट कर रहा था, मार्केट में प्रेशर बना हुआ था, बट जैसे ही निफ्टी ने क्लोजिंग दे दी अराउंड 18,985, उसके बाद में फिर से एक अच्छी अच्छी खासी मूव आई एंड फ्राइडे को भी एक अगेन ये यहाँ पे जो कंसोलिडेशन हुआ था 3-4 दिन का, वहां का भी एक ब्रेकआउट आ गया। यहाँ पे भी एक ब्रेकआउट हमें देखने मिला है। ये डार्विस बॉक्स का भी कंसेप्ट है, मैं किसी वीडियो में उसको कवर करूंगा। जो नए ट्रेडर है, स्विंग ट्रेडर, उनके लिए बहुत इजी कंसेप्ट है समझने के लिए। तो वी विल सी समडे क्या होता है, कैसे ट्रेड करते हैं। तो जो कंसोलिडेशन था उसका भी हमें ब्रेकआउट देखने मिला है एंड जो हमारा टारगेट था 19,800 से लेकर 20,000 तक का, वो भी ज्यादा दूर नहीं है। सो आई फील कि ये आने वाले कुछ समय में अचीव होगा और शायद निफ्टी और भी उसके ऊपर चला जाए, देन करेक्शन आए मार्केट में। बट अगर करेक्शन आए भी मार्केट में तो ये जो एक कंसोलिडेशन हुआ था, इसका जो बेस लेवल है, तो ये मार्क कर लीजिएगा, ये जो बेस लेवल है वो है 19,300। सो मार्केट में जो सपोर्ट है दैट विल बी अराउंड 19,300, रेजिस्टेंस विल बी ऑब्वियसली 20,000। तो आने वाले समय में ये दो जो लेवल्स है, दोज विल एक्ट एज अ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। एक बार अगर 19,300 अगर ब्रीच हो गया नीचे साइड, देन अगेन मार्केट यहाँ पे हमारे पास दो मेजर लेवल है, लेकिन 19,300 और 18,800 में भी बहुत बड़ा डिस्टेंस है। तो आने वाले समय में मार्केट में डेफिनेटली वोलेटिलिटी देखने मिलेगी एंड कोई नई पोजीशन अब थोड़ा सा एक समझदारी के साथ लेनी पड़ेगी, बिकॉज मार्केट ने लास्ट अराउंड 5 मंथ्स में ऑलमोस्ट इफ आई से 15% इंडेक्स ने दिए है, विच इज अ वेरी रेयर थिंग। लाइक कि कोई इंस्ट्रूमेंट, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट इतने रिटर्न्स नहीं देता। तो ब्रॉडर मार्केट ने अगर 15% रिटर्न दे दिए साल के 6 महीने में ही, उसमें से भी जो था मार्च से लेके अगस्त तक का फेज, तो उसमें तो ज्यादा आग है, राइट। सो जनवरी टू अप्रैल कुछ हुआ नहीं मार्केट में, मार्च टू अगस्त। तो ये जो चीज होती है कि मार्च अप्रैल मई जून एंड जुलाई, ऑलमोस्ट 5 मंथ्स ओनली, तो अच्छे खासे रिटर्न्स मिले हैं। तो आने वाला साल शायद कुछ साइडवेज भी रह सकता है या कुछ करेक्शन लेके मार्केट में इतने ही रिटर्न एवरेज बन सकते हैं। तो वो देखा जाएगा कि कैसे प्राइस पैटर्न्स बनते हैं, बट अभी थोड़ा सा कॉशियस रहने की जरूरत है। जिस शेयर्स मैंने लास्ट टाइम भी बोला था कि जो शेयर्स में आप बुरी तरह से फंसे हुए हो वो अभी भी मार्केट को आउट परफॉर्म नहीं कर पा रहे ऐसे शेयर, तो जब मार्केट गिरेगा तो वो ज्यादा उसमें करेक्शन आएगी। तो बेटर ऐसे ही शेयर्स में इन्वेस्ट कीजिएगा जो मार्केट को आउट परफॉर्म कर रहे हैं या मार्केट के साथ चल रहे हैं। जो मार्केट को बिलो परफॉर्म कर रहे हैं जो शेयर, तो उसमें एंटर करना कोई समझदारी की बात नहीं होती है ऐसे शेयर्स में। तो सपोजिटली कोई भी हम एक नॉर्मल शेयर देख लेते हैं, कंपैरिजन कहाँ से करते हैं, राइट। तो ये कंपैरिजन के लिए एक ऑप्शन हमारे पास हमेशा होता है। आई विल सी वेयर द ऑप्शन इज। यहाँ पे शायद एक ऑप्शन होता है। ओके, ये प्लस साइन है, शायद यहाँ पे हो कंपेयर सिंबल, राइट। तो ये कंपेयर सिंबल का ही मुझे ऑप्शन मिल गया है, सो आई कैन कंपेयर एनी शेयर फ्रॉम दिस। के लिए सबसे पहले मैं इसको एक लाइन में कन्वर्ट कर देता हूँ, जो कैंडल स्टिक से। तो ब्लू लाइन इज निफ्टी की लाइन है। अब मैं इसे किसी किसी शेयर के साथ कंपेयर करूंगा, ठीक है। सो सपोजिटली आई विल टेक टीसीएस। तो मैं कंपेयर सिंबल विथ निफ्टी, ठीक है।
ये आ गया। तो यहाँ पे हमें कंपैरिजन मिल रहा है कि अगर मैं 23 से लेता हूँ, यहाँ पे अगर हम थोड़ा सा जूम आउट करेंगे, तो टीसीएस में मार्केट को हमेशा के लिए मतलब ये साल में लाइक फ्रॉम जनवरी से लेके अभी तक यहाँ पे क्रॉस ओवर हुआ एक्चुअली, ठीक है। तो ये जो ऑरेंज लाइन है वो मार्केट, ब्रॉडर मार्केट की लाइन थी। सो जान से लेके अप्रैल तक टीसीएस आउट परफॉर्म कर रहा था, बट धीरे 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 आके वो उसके नीचे चला गया। बाद में यहाँ पे मार्केट ने उसको क्रॉस ओवर कर दिया यहाँ पे, फिर मार्केट की जो ऑरेंज लाइन है वो ऊपर जा रही है। तो ये फेज में जितने भी टीसीएस में हम ट्रेड ट्राई करते वो फेलियर होने के चांसेस ज्यादा थे, बिकॉज अगर मार्केट उस समय करेक्ट होता, तो आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, ठीक है। अगर मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, ये छोटे से फेज में मार्केट करेक्ट हुआ 1% से, एट द सेम टाइम यहाँ पे ये पॉइंट से लेके मार्केट करेक्ट हुआ 3%। तो मार्केट में थोड़ा भी डीप आ रहा है तो टीसीएस ज्यादा उसको लैगिंग करके और नीचे गिर रहा है। तो ऐसे शेयर्स में अगर उछाल भी आता है तो भी ज्यादा सस्टेनेबल नहीं होता। तो ये चीज हमें हमेशा ध्यान रखनी पड़ेगी, थोड़ा सा मार्केट को कि आउट परफॉर्मिंग शेयर्स देखना बहुत जरूरी है। अगर इस वही फेज में अगर मैं कोई अलग शेयर लेता हूँ, सपोजिटली लेट से आईटीसी, ठीक है। पुराने कुछ इंडिकेटर से नाउ लुक एट आईटीसी। यहाँ पे क्रॉस ओवर हुआ भी नहीं था एक्चुअली, वो हमेशा से आईटीसी मार्केट को आउट परफॉर्म ही कर रहा है। तो जो जो डीप मार्केट में आते हैं तो उतने आईटीसी में नहीं आते। यहाँ पे मार्केट अच्छा खासा करेक्ट हुआ, लेकिन आईटीसी तो ऊपर गया था, तो ये डाइवर्जेंस भी मिला था यहाँ पे। एंड यहाँ पे सी आईटीसी इज गोइंग अप एंड अप एंड अप, मार्केट उसको बहुत लैग कर रहा है। ये अभी नहीं, पहले से चलता आ रहा है, लुक एट दिस। बहुत कम बार ऐसे देखने मिला है कि आईटीसी मार्केट को लैग कर रहा है। यहाँ पे थोड़ा फेज था एक अराउंड 2021 में से लेके 22-23 में, कि जब आईटीसी मार्केट के नीचे चल रहा था। तो ये थोड़ा सा आउट ऑफ द टॉपिक में डिस्कस कर रहा हूँ अभी। इसको अगर आपको चाहते हैं इसके बारे में और जानकारी मिले और कैसे ढूंढे आउट परफॉर्मर्स, उसका क्या प्रोसेस होता है, तो डेफिनेटली मुझे मैसेज कीजिएगा, हम उसके ऊपर बात करेंगे, ठीक है। तो इसको भी फिलहाल के लिए मैं ऑफ कर देता हूँ। तो फिर से मैं कैंडल स्टिक करता हूँ। जो स्विंग ट्रेडर्स होते हैं वो हमेशा आउट परफॉर्मिंग शेयर्स में ही करोगे तो आप उसको अच्छा खासा आप रिटर्न बना सकते हो। और आपको एक वो भी इंडिकेशन मिलता है कि अगर सारे ही शेयर मार्केट के नीचे चल रहे हैं, देन करेक्शन आने के बहुत चांसेस होते हैं। अगर आपको ट्रेड ही नहीं मिल रहे, अगर आपने ऐसे इंडिकेटर बना के रखा है या स्कैनर बना के रखा है कि आपको ट्रेड अभी नहीं मिल रहा है, कम होने लगे ट्रेड मिलना, तो इट्स अ इंडिकेशन दैट अब मार्केट में प्राइस एक्शन नहीं बन रही है। सो डोंट फोर्स टू टेक एनी ट्रेड। अगर हायर हायर बनते भी है बट वो मार्केट के नीचे अगर चलने लगा है खाता शेयर, तो उसमें वो शेयर्स में काम करना कोई समझदारी की बात नहीं होती। तो ये था निफ्टी का ओवरव्यू कि निफ्टी के सपोर्ट्स और मैंने आपको रेजिस्टेंस बता दिए है। लेट्स मूव ऑन टू बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में भी सेम कंसेप्ट है, अब तक टारगेट आया नहीं है। जो मेरा टारगेट था अराउंड 48,000 का, वो अब तक इंटैक्ट है और मार्केट ने यहाँ पे एक फ्लैग पैटर्न बनाया है। दिस इज अ फ्लैग पैटर्न। अगर ये फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट आके यहाँ पे अगर कोई क्लोजिंग कोई मिलती है, ठीक है, तो ट्रेड नहीं लेना है, बिकॉज बैंक निफ्टी में बहुत ज्यादा मैनिपुलेशन होता है। तो आई फील कि यहाँ से क्लोजिंग ऊपर करके ट्रैप भी कर सकते हैं लोग नीचे। तो यहाँ पे थोड़ा सा टिके रहना चाहिए बैंक निफ्टी को, एक दो बार क्लोजिंग आके फिर नीचे रिटेस्टिंग हो, यहाँ पे थोड़ा सा एक कंसोलिडेशन हो, एंड फिर अगर उसका एक क्लोज आता है सेकेंड टाइम का, देन ओनली वी विल थिंक अबाउट एडिंग बैंक निफ्टी और बैंकिंग स्टॉक टू द सेक्टर। तो थोड़ा सा एक प्रिकॉशंस लेनी जरूरी है बैंक निफ्टी में। मेटल सेक्टर, जैसे मैंने यहाँ पे बोला था कि ये रेजिस्टेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, ये रेजिस्टेंस बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और यहाँ का एक क्लोजिंग हमें मिला तो आई वॉज बुलिश ऑन मेटल सेक्टर, इफ यू रिमेम्बर राइट। मेटल सेक्टर में मेरा पूरा ग्रीन सिग्नल था कि यू कैन ट्रेड, और बहुत अच्छे खासे यहाँ रिटर्न बने हैं मेटल सेक्टर्स में, अराउंड 9 to 10% इन हार्डली लाइक फ्यू मंथ्स, ठीक है। तो मेटल सेक्टर एक अच्छा अभी भी चल रहा है, अभी भी फ्यूल है मेटल सेक्टर में, शायद ये ऑल टाइम हाई के आसपास जाने की कोशिश करेगा यहाँ से। और सपोर्ट जो होगा वो यहाँ से जो करेक्शन आया था उसका जो टॉप था दैट विल बी सपोर्ट। अगर यहाँ पे कोई मुझे मिलता है डॉम
या फिर कुछ ऐसे एक कंसोलिडेशन यहाँ पे ये चीज में होती है, तो आई विल थिंक अबाउट 6200 इसकी लेवल है या 6300, तो यहाँ पे हम लोग वी डेफिनेटली थिंक ऑफ टू ऐड पोजीशन इन द मिडिल स्टॉक्स। राइट, तो थोड़ा सा इंतजार करें क्या होता है, देखा जाएगा। फार्मा, लुक एट फार्मा। ठीक है, ट्रेंड लाइन कितने अच्छी तरीके से काम कर रही है यहाँ पे। जो फार्मा का एक ट्रेंड लाइन था, इसका ब्रेकआउट आके फिर रीटेस्टिंग हुआ। सी लुक एट दिस। तो ये जो होता है ब्रेकआउट पे ट्रेड नहीं करना, रीटेस्टिंग पे करना, इट वर्क, थोड़ा सा कन्विक्शन इससे बढ़ता है। तो इसको ये थोड़ी सी ट्रेंड लाइन हिल गई है, आई एडजस्ट। ठीक है, ये ट्रेंड लाइन हमारी बहुत दिनों से चल रही थी एंड वी वर डिस्कसिंग ऑफ दिस ट्रेंड लाइन ऑल्सो। यहाँ पर और एक पैटर्न जो बन रहा था, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी बन रहा था, तो उसका ब्रेकआउट भी वही लेवल पे आ रहा था। तो अब इसके टारगेट देखे जाएंगे ये चीज से लेके यहाँ तक के। ठीक है, थोड़ा सा हेड से शोल्डर तक का अगर टारगेट का रेंज मैंने कैलकुलेट किया हो यहाँ पे रखा, तो थोड़ा सा और अपसाइड फार्मा में हमें देखने को मिलने के चांसेस, बिकॉज टेक्निकल टारगेट जो आ रहा है वो 14,283 पे आ रहा है। तो यहाँ पे मैं एक लेवल मार्क कर देता हूँ टू अंडरस्टैंड। तो ये लेवल जाएगी यहाँ तक की। ठीक है, और यहाँ तक जाने के बाद और एक पैटर्न शायद बने, वो भी हेड एंड शोल्डर पैटर्न ही बनेगा। फिर ये जो एक शोल्डर था, ये इसका इतना लॉन्ग कंसोलिडेशन होके यहाँ तक गया, फिर से करेक्शन आएगा, जो करेक्शन यहाँ पे लेके जाएगा उसको शायद। और फिर अगर ब्रेकआउट हो आ जाए तो ये इतनी बड़ी रेंज का फिर से एक हमें ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है, बट वो आगे की बात हुई। इट जस्ट वन ऑब्जर्वेशन। तो अभी देखते हैं कैसे प्ले आउट होता है। तो फार्मा एक अच्छा, बहुत दिनों बाद फार्मा में एक रैली आना चालू हुआ है। बट पर्सनली आई डोंट फील और आई डोंट लाइक टू ट्रेड इन फार्मा सेक्टर। उसके रीजंस अलग है, बिकॉज बहुत अनसर्टन सेक्टर है। उसके जो बिजनेस है वो अंडरस्टैंड करने में बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। फॉर्मुलेशन होता है या पेटेंट्स होता है, मैन्युफैक्चरिंग होता है, या फिर बहुत सारे कंट्रीज के अप्रूवल्स उसे लगते हैं, उसके लिए जो मटेरियल्स लगता है, बहुत सारा कॉम्प्लिकेटेड बिजनेस समझना। तो जनरली आई स्टे अवे विथ फार्मा सेक्टर। एफएमसीजी रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। एफएमसीजी इज गोइंग वन वे, मतलब आग लगी हुई है पूरे सेक्टर में। तो ऐसे टाइम में नई पोजीशन कहाँ ले, ये समझ नहीं आता, और जो पुरानी पोजीशन से उसको कहाँ पे बुक करे वो भी समझ नहीं आता। तो बेटर कि थोड़ा सा उसका जो पहले कुछ दिनों का जो स्टॉप लॉस है, जो लो बन चुके हैं, उसको मार्किंग कर लीजिएगा। अब ये लो था या फिर शायद ये लो है, तो ये दो की लेवल्स है। अगर ये की लेवल्स ब्रेक होते हैं तो यहाँ से बहुत बड़ी करेक्शन इमीडिएटली आ सकती है। एफएमसीजी का बहुत रैली हो चुका है ऑलरेडी। आई एम गिविंग वार्निंग अगेन एंड अगेन, क्योंकि अगर इसका अगर मूविंग एवरेज भी देखेंगे हम लोग, आई विल ऐड क्विकली अ मूविंग एवरेज टू इट। तो नीचे मूविंग एवरेज देखते हैं इसका, 200 डे। इट इज वे बिलो। सारे जो इतने सारे लोग उनके ऊपर चला गया, उसके मतलब अराउंड 14-15% इंडेक्स को 200 डे से मूविंग ऊपर जाना, तो इट्स नॉट अ गुड थिंग टू ऐड न्यू पोजीशन। पुरानी पोजीशन के प्रॉफिट एंजॉय करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड दोज इन्वेस्टमेंट के लिए जो स्टॉक रखे हैं उसमें तो कोई दिक्कत होनी ही नहीं चाहिए। जैसे आईटीसी हो, देन एचयूएल हो, सारे अच्छे स्टॉक्स है, अच्छे रिटर्न्स भी बन चुके हैं। अभी एक नई रेंज में चला गया आईटीसी। तो जो मेरे क्लास के स्टूडेंट है, जो हम लोग डिस्कस करते थे आईटीसी, एक टाइम में बोलता था कि रेंज शिफ्ट होगा उसका एक बार, तो जब 250 लेवल निकाल देगा। तो यू आर लुकिंग इट नाउ कि 250 लेवल निकालने में बहुत तकलीफ हुई, बट जब निकला तब सीधा 450 तक पहुंच चुका है। स्मॉल कैप चल ही रहा है आगे। उसका जो टारगेट बना हुआ है हमारा, उधर तक कब जाएगा आई डोंट नो, बट ये टारगेट तो डेफिनेटली आएगा, बिकॉज ये जो बॉक्स का एक कंसोलिडेशन था उसका भी ब्रेकआउट अभी देखने मिला है हमें, रिटेस्टिंग भी हुआ, उसके ऊपर चले जा रहा है। बट अगेन स्मॉल कैप भी जब कोलैप्स होता है तो बहुत बुरी तरीके से होता है, बहुत फास्ट होता है। तो थोड़ा सा एक अवेयर रहो, 200 डेज से कितना ऊपर जा रहा है, क्या कर रहा है, उसका एक थोड़ा सा हिसाब किताब रखा करो। ऑटो सेक्टर भी बहुत दूर चला गया है, तो इट इज नॉट एडवाइजेबल नाउ। और कैंडल्स भी छोटी छोटी बन रही है, इट्स नॉट वाइड रेंज कैंडल्स, छोटे छोटे रेंज से ऊपर चला जा रहा है। तो जैसे यहाँ पे देखा तो बड़ी बड़ी कैंडल्स आ रही थी, ब्रेकआउट भी बड़े कैंडल्स से हो रहा था, तो वो रेंज अभी छोटी होगी। तो ऑटो में भी थोड़ा सा एक कॉशियस है। पीएसयू बैंक शायद 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 ये डबल टॉप हो सकता है कि यहाँ पे एक
जो है ये टॉप क्रॉस होना बहुत जरूरी है अभी। अगर यहाँ पे भी सपोर्ट लेता है तो यहाँ से फिर से थोड़ा सा ट्राई करके ये नीचे की तरफ स्लाइड होगा, और या फिर ऊपर चला जाएगा, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे पेशेंस का गेम है, बट अभी पोजीशन अगर लेनी है तो ये जो हाई बना था उसके ऊपर ही लेनी पड़ेगी फॉर स्विंग ट्रेड। अगर इन्वेस्टमेंट करनी है तो ये जो एक यहाँ पे सपोर्ट बना है, वहां पे जब आके थोड़ा सा एक कंसोलिडेशन करने के चांसेस दिखाएगा तब एक लॉन्ग टर्म के लिए एडिशन कर सकते हैं। बट अभी थोड़ा सा एक बीच में ही है दोनों के। तो नो व्यू फॉर दिस वीक, अभी तक तो व्यू है नहीं, क्योंकि ये जो एक रेड कैंडल बनी है, ब्लैक कैंडल बनी है, वो भी एक थोड़ी सी एक निगेटिव साइन है, बिकॉज उसने हाई भी क्रॉस किया था और पिछले कुछ कैंडल्स का लो भी उसने ब्रेक करके नीचे क्लोजिंग दी थी, और उसके बाद उसके नीचे ही ओपन हाई लो उसमें यहाँ पे ही बना हुआ। तो कुछ खास है नहीं भी। एनर्जी सेक्टर ने भी अच्छा खासा एक ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट दिया फाइनली। जो हमारा लॉन्ग टर्म ट्रेंड लाइन था और एक यहाँ का भी एक रेजिस्टेंस था, उड़ा के उसने अभी ऊपर क्लोजिंग दी है और एक रिटेस्टिंग दिया है। तो ये सपोर्ट है। 200 दिनों का मूविंग एवरेज भी पास में। तो एनर्जी में ज्यादा एक मुझे लग रहा है कि एक एनर्जी सेक्टर अच्छा परफॉर्म कर सकता है आने वाले टाइम। आईटी सेक्टर सबसे बेस्ट था। सी हियर, लॉन्ग टर्म ट्रेंड लाइन थी, ब्रेक की, नीचे यहाँ पे रीटेस्टिंग किया। रीटेस्टिंग कहाँ किया है? 200 दिनों के मूविंग एवरेज पे रीटेस्टिंग। अब जिनको नहीं पता 200 डी मूविंग एवरेज क्या होता है, उसका इंपॉर्टेंस क्या है, वो भी मैसेज करें मुझे। उसकी ट्रेडिंग सिस्टम क्या है, उसके कैंडल्स कैसे बनाए, हम सब सिखाते हैं क्लास में। तो यू कैन मैसेज मी इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड इन डिटेल दिस कंसेप्ट। तो यस, कि यहाँ पे एक टॉल अच्छा खासा एक कैंडल, बुलिश कैंडल बना है। अगर इसमें कोई आपको एक करेक्शन मिलता है अब ये जोन में, अगर थोड़ा सा टाइम स्पेंड करते हैं और देन इसका ब्रेकआउट आता है, तो एक आईटी में भी शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के अच्छे चांसेस मिलेंगे। एंड टीसीएस इज ऑल्सो नाउ कमिंग आउट ऑफ इट शेल, कि बहुत दिन फंसा हुआ था टीसीएस 3500 लेवल के। आई विल शो यू। तो आईटी को लीड करते हैं इन्फोसिस, टीसीएस जैसे स्टॉक, एंड इसका भी एक ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट हमें देखने मिला है यहाँ पे। अब ये ट्रेंड लाइन का एक रीटेस्टिंग होना जरूरी है, ओनली वी विल एंटर इट। करंटली थोड़ा सा वेट एंड वॉच गेम है, और यहाँ पे डार्विस बॉक्स जैसा एक रेंज बना हुआ था। एक 3400 500 से लेके 3000 तक एक 500 पॉइंट का रेंज बना हुआ था। अब रेंज के ऊपरी साइड पे वो आ चुका है। अगर ये बॉक्स का ब्रेकआउट मिलता है तो शायद ये रेंज एक्सपांड होगी, अराउंड एक 12-13% का हमें ट्रेड मिल सकता है, 14%। ठीक है, और वो जो ऑल टाइम हाई तक लेके जाएगा यहाँ तक। तो देखते हैं कैसे होता है टीसीएस एंड आईटी ऑल्सो। मिड कैप सेक्टर भागा जा रहा है, कोई उसे कुछ है ही नहीं, कोई कंट्रोल नहीं है, ट्रेंडिंग मार्केट है, चल ही रहा है, अच्छे इन्फ्लोज आ रहे हैं। कोई व्यू नहीं है इसके ऊपर, बिकॉज नई पोजीशंस मिड कैप में भी लेनी है तो चार्ट वाइज ही लो, स्टॉक स्पेसिफिक लो। अगर कुछ प्रॉब्लम आता है, कुछ पोजीशन लेनी है, डेफिनेटली यू कैन मैसेज में एनी टाइम। चार्ट डिस्कस करने हैं तो वो भी बोल देना कि एक ऐसे वीकेंड में चार्ट डिस्कस भी कर सकते हैं हम। जैसे मैंने इंडिया विक्स का बोला था, इंडिया विक्स में कोई फियर नहीं है इन्वेस्टर्स पे, ऑल टाइम हाई पे जाके भी कोई फियर दिख नहीं रही है अभी भी। एंड वो तो होता ही है, फियर हमेशा डाउन ट्रेंड में दिखती है, अप ट्रेंड में कभी फियर होती नहीं है। तो एज फार एज कंसर्न की मार्केट में अभी रिवर्सल के कोई चांसेस नहीं है। इन्वेस्टर्स आर रियली कॉन्फिडेंट अबाउट इंडियन मार्केट। यूएसडी आईएनआर में ट्रेड लाइन बनी हुई है नीचे से, नीचे से लोज ऊपर ऊपर जा रहे हैं, एंड हाई इज कांस्टेंट। यहाँ पे हाई कांस्टेंट बना हुआ है। अगर ये हाई का एक ऊपर साइड पे ब्रेकआउट आएगा, 83 क्रॉस कर देगा, देन इट विल बी रियली बैड फॉर इंडियन मार्केट, बट ऐसे लग नहीं रहा है अब। एंड ये मार्केट रुका हुआ था 200 डी मूविंग एवरेज पास में आने के लिए, इतने दिन उसने स्पेंड किए, ऑलमोस्ट यू नो इट्स बीन ए ईयर नाउ। जब ये हाई बना था, ये रेंज का स्टार्टिंग हुआ था, वो लास्ट सितंबर 22 में था, और अगेन सितंबर आ रहा है, अब जुलाई तो आएगा, 2 महीने बचे हैं। तो अभी तक ये कंसोलिडेशन चल ही रहा है, तो इसका कुछ ना कुछ तो आंसर अब हमें मिलेगा, एक तो ऊपर की साइड या नीचे की साइड। बट दोनों साइड अगर कुछ होता है तो बड़ा होगा, बड़ा धमाका होगा, क्योंकि इतने लॉन्ग कंसोलिडेशन का, 1-1.5 साल के कंसोलिडेशन का अगर ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन आता है तो बड़ा होगा। तो जो भी होगा देखा जाएगा, वी विल सी इट। ओके। तो ये था मार्केट के अपडेट, थोड़ा सा एक लॉन्ग वीडियो हो चुका है, बट जल्दी से जल्दी एक हम एक स्टॉक डिस्कस कर लेते हैं इस वीक का। स्विंग स्टॉक है।
वो है हिंदल। मुझे हिंदल को एक अच्छा मोमेंटम में नजर आ रहा है, एंड आई विल कन्वर्ट इट इनटू वीकली चार्ट टू बेटर अंडरस्टैंडिंग। हिंदल को मैंने तो पहले ही दिया था एक्चुअली 370 के आसपास, उसके बाद वो 446, उसके बाद वो जाके भी आया 508 तक, फिर से भी करेक्शन आया है, और इट इज होल्डिंग इट्स लेवल ऑफ 0.50 एंड 0.36 के बीच में अच्छा कंसोलिडेशन हुआ है, तो ये अप ट्रेंड में अभी फिलहाल है। एज फार एज दिस लेवल इज कंसर्न, 360 लेवल जो कंसर्न है, उधर वो अप ट्रेंड में ही रहेगा। एंड वन मोर ऑब्जर्वेशन इज दिस, एक रेड कैंडल थी यहाँ पे, उसके ऊपर जाके क्लोजिंग दी है। वो जो उसका ओपन था वो वीक का, वो वीक के ऊपर जाके क्लोज दी है, तो ऐसे टाइम में आपका स्टॉप लॉस होगा ये स्विंग लो, एंड इसकी जो डबल रेंज होगी वो आपका एक होगा टारगेट। 9% का स्टॉप लॉस है, तो आई विल पुट इट एज अ 10% हियर। ये 10% का ट्रेड, सॉरी 20%, 9%, 18% का मेरा एक टारगेट होगा। वो टारगेट मैंने ऑलरेडी सेट करके रखा था यहाँ पे, लास्ट टाइम भी वो मिस हो गया था और नीचे आ गया, ठीक है। तो यहाँ से एक 18% ट्रेंड मुझे हिंदाल्को के दिख रहा है। अगर थोड़ा सा और गिरावट में भी मिल जाए तो 2% नीचे, तो भी आप 20% यहाँ से इजीली गेन कर सकते हो। एंड इट्स नॉट अ रिकमेंडेशन, इट्स जस्ट ऑब्जर्वेशन एंड स्टडी वी आर डिस्कसिंग अबाउट। इफ यू वांट टू टेक रियल ट्रेड यू हैव टू डिस्कस विथ योर फाइनेंशियल एडवाइजर, और अगर आपके कोई मेंटर हो, कोच हो, ट्रेंड फ्रेंड हो, तो उसको उसके साथ डिस्कस करो, या फिर ये था दिस वीक के लिए। अगर कोई आपको डाउट है, कुछ कंसेप्ट समझने हैं मार्केट के, लाइक डार्विस बॉक्स हम लोग ने आज डिस्कस किया, देन सपोर्ट डिस्कस किया, बहुत सारी चीजें आज हम लोग ने डिस्कस की, अगर वो भी समझने हैं मार्केट की, कैंडलस्टिक समझने हैं, जो भी हो आपके डाउट डेफिनेटली मैसेज करो, और ये वीडियो को लाइक शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और नए फ्रेंड को शेयर करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस वीक अहेड।